तो यार एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ एक शादी पे जाते हो। वो पूरी ग्रैंड शादी है, तुम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, तुम खा पी रहे हो, ऐश कर रहे हो, एंड उसी समय वहां पे एक छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची आ जाती है एंड तुम उसको बोलते हो हेलो बच्चे। एंड वो उसी टाइम तुम्हारी तरफ देख के हंसती है एंड कहती है अरे शादी में जोकर किसने बुला लिया। आसपास खड़े सारे लोग हंसने लग जाते हैं एंड इवन जो तुम्हारे सिबलिंग एंड कजन्स होते हैं तुम्हारे साथ, वो भी तुम्हें कहते हैं कि मैंने तुझे घर पे बोला था ना कि तू अजीब लग रहा है, तू जोकर जैसा लग रहा है। एंड अब तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या ही कर पाओगे, क्या ही कर पाओगे तुम सिवाय रोने के। तो अब तुम्हें रोना ना पड़े इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूं। बेसिकली तुम ऐसी सिचुएशन में ना फंसो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं। मैं तुम्हें समझाऊंगा ड्रेसिंग सेंस के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखो, ड्रेसिंग सेंस, कपड़े पहनने की सेंस। तो अब जब भी हम इस चीज के बारे में सोचते हैं तो कई चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, जैसे क्या कपड़े पहनने चाहिए, अगर मैं स्किनी हूं तो मेरे को ये पहनना चाहिए, क्या मेरे को सेम सेम कपड़े पहनने चाहिए, मेरे को ये पहनना चाहिए, मेरे को शर्ट पहननी चाहिए, मेरे को टी शर्ट पहननी चाहिए, मेरे को टग इन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट अगर तुमने अपनी ड्रेसिंग सेंस अच्छी करनी है, अगर तुम कई कपड़ों में अच्छा दिखना चाहते हो, तो तुम्हें एक चीज को समझना पड़ेगा, बेसिकली एक चीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा एंड उसको मानना पड़ेगा। एंड बेसिकली वो एक कड़वा सच है। इस चीज को समझने के लिए बेसिकली तुम इन दो पिक्चर्स को देखो एंड तुम इसमें ध्यान से देख सकते हो कि सेम कपड़ों को, सेम पर्पल टी शर्ट को दो डिफरेंट लोगों ने पहना हुआ है, बट एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है एंड दूसरा उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। एंड यही ट्रुथ है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम किसी अजीब तरीके से, किसी डिफरेंट तरीके से, किसी स्पेसिफिक तरीके से कुछ कपड़े पहन लेंगे, कुछ स्पेसिफिक कपड़े पहन लेंगे, अलग से स्टाइल कर लेंगे तो हम अच्छे दिखने लगेंगे, तो हाँ तुम अच्छे लग सकते हो। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये हार्श ट्रुथ है। अगर ये जो फेस है, ये जो थोपड़ा है, अगर ये अच्छा लग रहा होगा, अगर इस पे कोई टैनिंग नहीं होगी, इस पे कोई स्कार्स नहीं होंगे, अगर ये वेल डेवलप्ड बोन्स के साथ होगा, बेसिकली ये अच्छा लग रहा होगा। एंड एडिशनली अगर ये जो बॉडी है ये अच्छी लग रही होगी, ये डिफाइंड होगी, तुम्हारे पास एक अच्छा फिजिक होगा, तुम ज्यादा स्किनी नहीं होगे या तुम ज्यादा मोटे नहीं होगे, तो तुम जो मर्जी पहन लो तुम उसमें अच्छे लगने ही वाले हो, तुम अजीब नहीं लगने वाले। इसलिए तुम्हें इस हार्श ट्रुथ को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि अगर तुम्हारा फेस और तुम्हारी बॉडी अच्छी लग रही है तो उसमें जो मर्जी पहन लो तुम अच्छे ही लगोगे। इसीलिए ये सोचने से पहले मैं क्या पहनूं, तुम्हें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि तुम्हारी जो फिजिक है, जो बॉडी है वो अच्छी है, तुम्हारा फेस तुम्हारे बेस्ट वर्जन पे है, दैट्स इट। उसके बाद सोचो कि क्या पहनना है। इन शॉर्ट तुम्हें अपने फेस को और अपनी बॉडी को बेटर बनाना पड़ेगा, एस्थेटिक बनाना पड़ेगा। अब इसको बेटर कैसे बनाएं इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। बट हाँ, इस चीज की पूरी पूरी श्योरिटी होती है कि इवन विद अ गुड फेस एंड अ गुड फिजिक तुम पूरे जोकर लिख सकते हो। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं एंड इन चीजों में सबसे पहली चीज होगी अवॉइड वेयरिंग दोस फेक ब्रांड्स। देखो, अगर तुम फेक ब्रांड्स वाले कपड़े पहनोगे ना, जो 150-200 के अगर तुम्हें नाइकी के, एडिडास के शूज मिलेंगे, तो यार वो बहुत ज्यादा अजीब लगते हैं। उनको पहन के बाहर निकलोगे तो सबको पता भी लग जाना कि यार ये फेक है। तो ये जो फेक ब्रांड्स वाली चीजें होती है करना बंद करो। बट हाँ, जैसे जो फर्स्ट कॉपीज होती हैं वो बिल्कुल डिट्टो होती हैं, उनको एक बार तुम फिर भी देख सकते हो। बट जो बिल्कुल ही कॉपी होती हैं, यहाँ पे ऐसे अजीब से एडिडास लिखा है या कुछ और ही लिखा है, नाइकी का कुछ नाइकी लिखा हुआ है, कुछ और लिखा है, तो प्लीज वो चीजें करना बंद करो। एंड ये बहुत ज्यादा भद्दी लगती है। एंड एडिशनली बहुत ज्यादा डिजाइनर कपड़े को पहनना बंद करो, वो बहुत ज्यादा भद्दे लगते हैं, उनमें तुम जोकर लगते ही लगते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिजाइनर कपड़े पहन के जिनपे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बहुत सारा कुछ बना हुआ है, अगर तुम उसमें अच्छे लगोगे तो यार ये तुम्हारा मिथ है। हाँ, कुछ अच्छी चीजें होती हैं बट उसमें एक ही सब्जेक्ट होता है, बेसिकली उसमें जो हमारा ध्यान होता है वो एक ही जगह पे जाता है। बट ऐसी चीजें जिनमें बहुत ज्यादा कुछ लिखा है एंड क्लटर सा बना हुआ है, वो अजीब सी चीजें, यार तुम समझ गए होगे, वो सारी चीजें पहनना बंद करो। इवन मैं तो ये कहूंगा कि हमेशा एक सिंपल कपड़ों को चूज किया करो, सिंपल व्हाइट टी शर्ट, सिंपल ब्लैक शर्ट एंड सिंपल नीचे व्हाइट जीन्स, ब्लैक जीन्स, ऐसे से कपड़े पहनना शुरू करो एंड यू आर गोइंग टू लुक 10x बेटर। अगली चीज जो लिटरली भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड दैट इज कॉन्ट्रास्ट। तुमने ये चीज सुनी होगी कि यार लोग कहते हैं कि हम ना काले कपड़े पहनने के बाद बेटर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एक इंडिविजुअल काले कपड़ों में अच्छा लगता है, बेटर लगता है, बट उतना अच्छा शायद किसी और कलर के कपड़ों में नहीं लगता? इसका सिंपल सा रीजन है कॉन्ट्रास्ट। देखो, जब हम ब्लैक कपड़े पहनते हैं, बेसिकली डार्कर रंग के कपड़े पहनते हैं जो हमारी स्किन से भी डार्क होते हैं, तब जो हमारी स्किन का, हमारे फेस का, हमारी ओवरऑल बॉडी का कॉन्ट्रास्ट होता है
वो बेटर नजर आता है। बट जब हम लाइट कपड़े पहन लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई है, तब हमारी जो स्किन का कॉन्ट्रास्ट होता है वो बिगड़ जाता है। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ब्लैक पहनने के बाद तुम्हारी जो स्किन होगी कंपैरेटिवली फेयर नजर आएगी, तुम थोड़े से गोरे लगोगे, एंड व्हाइट पहनने के बाद, लाइट कपड़े पहनने के बाद तुम थोड़े से काले नजर आओगे। सिंपल शब्दों में तुम्हें मैंने बता दिया। अब देखो, जब तुम डिफरेंट कलर्स के कपड़े पहनते हो एंड सोचते हो कि यार मैं कौन से कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाऊं, तो अब मैं तुम्हें फुद्दू यूट्यूबर्स की तरह, फुद्दू कंटेंट क्रिएटर्स की तरह जो इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं उनकी तरह ये नहीं बताऊंगा कि ऐसा करो, ग्रीन के साथ नेवी जच जाएगा, इसके साथ ये जच जाएगा। नहीं, बस तुम सिंपल सी चीज करो। तुमने जब भी कलर कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तब तुम एक स्पेसिफिक चीज लो। तुम लो ऊपर जो तुमने टी शर्ट या शर्ट पहननी है, तुम उसमें देखो कि इसका एक स्पेसिफिक कलर है। जैसे कि अभी मैंने व्हाइट पहनी हुई है, इसमें तुम देखो कि ये थोड़ा सा ये ब्लू कुछ लगा हुआ है। मान लो अगर इसी टी शर्ट पे यहाँ पे ब्लू स्ट्राइप्स होती हैं, कुछ भी मतलब यहाँ पे कोई डिजाइन होता ब्लू कलर का, देखो बेसिकली व्हाइट के साथ जिस भी कलर का डिजाइन होता, बेसिकली तुमने उसी कलर की लोअर पैंट पहननी है, पजामा पहनना है, बस। एंड एडिशनली तुमने सैंडविच मेथड का यूज करना है। बेसिकली अगर यहाँ पे ऊपर व्हाइट है तो नीचे कोई भी कलर पहनोगे, जैसे कि मैंने तुम्हें समझा दिया कि अगर यहाँ पे किसी और कलर का डिजाइन है तो वो कलर नीचे पहन लिया, प्लस जो तुम्हारे शूज होंगे वो होने चाहिए इसी कलर के, विच इज व्हाइट। तो मैंने अभी क्या पहना हुआ है, व्हाइट, ब्लू एंड शूज नीचे व्हाइट। दिस इज माय आउटफिट। तो अपने आउटफिट्स के जो कलर होते हैं वो इस तरीके से डिजाइन करना शुरू करो। एंड अब अगली चीज भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यार लाइफ में ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई तुम्हें कुछ समझा रहा है और वो कह रहा है ये चीज करो और ये चीज ना करो, तो ये जो ना करने वाली चीज होती है ना भाई, प्लीज इसका ध्यान रखा करो। जो ना करने वाली चीज है उसको बिल्कुल ना किया करो, चाहे जो करने वाली होती है उसको करो चाहे ना करो। एंड ये ना करने वाली चीज है वो जो टाइट कपड़े होते हैं उनको पहनना। भाई प्लीज जो जो टाइट और स्किनी कपड़े होते हैं ना भाई, उनको प्लीज पहनना बंद करो। भाई देखो, अगर तो तुम स्किनी हो, अगर तुम खुद पतले दुबले पतले हो, कमजोर हो, तो जब तुम स्किनी कपड़े पहनोगे तो और भी ज्यादा भद्दे दिखोगे, और भी ज्यादा कमजोर दिखोगे। एंड अब अगर तुम एडिशनली मोटे से हो एंड काफी ज्यादा मोटे इंसान हो, तो अब उसमें भी स्किनी पहनोगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा भद्दे दिखोगे। इसलिए प्लीज 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 स्किनी कपड़े ना पहना करो। और अब अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी तो बहुत ज्यादा अच्छी फिजिक है, मैं तो जिम जाता हूँ एंड मैं बहुत अच्छा हूँ, तो मैं तो स्किनी कपड़े पहन ही सकता हूँ, मैं तो टाइट कपड़े पहन ही सकता हूँ, तो मेरी जान तू ऊपर से विच इज टी शर्ट वगैरह उनमें स्किनी कपड़े पहन। देखो, अगर तुम्हारी ऐसी ऋतिक रोशन या डेविड लेड ऐसी फिजिक है, ऐसी तगड़ी फिजिक है, तो देखो ऊपर से खुले दिल के साथ स्किनी कपड़े पहनो, टाइट कपड़े पहनो, टाइट टी शर्ट्स पहनो, बट नीचे जीन्स कभी भी स्किनी मत पहनो भाई, बहुत ज्यादा भद्दे दिखते हो, उल्टी आ जाती है भाई। मेरे को पर्सनली भाई उल्टी आ जाती है जब भी मैं किसी को स्किनी जीन्स में, स्किनी पजामों में देखता हूँ भाई, बहुत ज्यादा भद्दा दिखता है। एंड इवन लड़कियों को भी ये बहुत ज्यादा उल्टी आने वाली चीज लगती है। तो प्लीज ये चीजें करना बंद करो। एंड इवन आजकल तो ट्रेंड भी चल रहा है यार बैगी जीन्स का, उन कार्गोस का, तो इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ऊपर चाहे जो मर्जी पहनो, बट नीचे हमेशा उन बैगी जीन्स को प्रेफर करो, उन कार्गोस को प्रेफर करो। बेसिकली तुम्हारी बैगी जीन्स को और तुम्हारे कार्गोस को तुम्हारे शूज पे, तुम्हारे पैरों पे एंड तुम्हारी एंकल्स पे कुछ इस तरीके से गिरना चाहिए। एंड ब्रो, दिस लुक्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल, दिस लुक्स एब्सोल्युटली एस्थेटिक। ये तुम्हें बहुत ज्यादा बढ़िया दिखाएगा। एंड मैं तुम्हें बोलूंगा स्किनी चीजें मत पहना करो एंड इन चीजों को प्रेफर किया करो, ये तो इवन अभी ट्रेंड में भी है। सो दिस वाज कंप्लीट गाइड ऑन योर ड्रेसिंग सेंस एंड योर फैशन सेंस। एंड अब देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में चीज बताई थी कि देखो ड्रेसिंग सेंस और फैशन सेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि तुम्हारा फेस कैसा लग रहा है, तुम्हारी बॉडी कैसी लग रही है, क्या ये बेटर है कि नहीं, क्या ये अच्छे हैं कि नहीं। तो अब देखो, अगर तुम भी अपने फेस को बेटर बनाना चाहते हो, अपनी बॉडी को बेटर बनाना चाहते हो, सो यू कैन चेक माय कोर्स बिकमिंग माय बेस्ट। बेसिकली इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था यहां से यहां, और कैसे तुम भी ये चीज कर सकते हो। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें हर हफ्ते मेरे साथ बात करने का मौका मिलेगा, अपने डाउट्स को डिस्कस करने का मौका मिलेगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। एंड अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो वन ऑन वन, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।